This call is now being recorded. चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हम जो बात कर रहे थे वो हम देख रहे थे कि हम किस तरह से हम आधारभूत प्रमेय के बारे में बात कर रहे थे कि अंकगणित की क्या आधारभूत प्रमेय होती है। तो हमने पढ़ा था आपका कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम उसको तोड़ के उस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही हमने देखा था। बेसिकली हम क्या देख रहे थे बच्चा कि हम मासा और लासा जो होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जब हम मासा निकालते हैं तो हम उनको निकाल सकते हैं। अगर हमें दो संख्या दी गई है तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं पे लिखेंगे। फिर हम क्या करते थे, मासा में हम देखते थे जो हमारी मिनिमम, जो सबसे कम वाली पावर होती थी, उसको हम क्या करते थे, उसको हम यहाँ पर रखते थे। ठीक है, कम घात रखते थे ऊपर अभाज्य संख्या की। और जो हमारा लासा होता था बच्चा, लासा में हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले जो दी गई दो संख्याएं हैं, गुड इवनिंग बच्चे, उसको हम क्या करते थे, उसको हम लिखते थे कि उनको हम अभाज्य संख्या में तोड़ के लिख लेते थे। और लासा में हमें ध्यान रखना पड़ता था कि हम सारी अभाज्य संख्याएं तो एक बार लिखेंगे जो दोनों संख्याओं में आ रही है, पर यहाँ पर हमें जो पावर लेनी होती थी, घात लेनी होती थी, वो कौन सा लेते थे, बड़ी वाली लेते थे। अब चलिए इसको समझ लेते। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या करना है, आपको छोटा सा नंबर ले लेते हैं 125 और आपको 120 का मासा और लासा निकालना है आधारभूत प्रमेय की मदद से। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे? कोई डाउट है, पूछना चाह रहे हो, एड्रेस करा आपने? ठीक है, अगर हमें आधारभूत प्रमेय की मदद से लासा और मासा निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें देखना होता है। ओके, तो बच्चा यहाँ पर हमें क्या देखना है, हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले अभाज्य गुणनखंड तो करेंगे क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ के लिखना है। तो बच्चा सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में, गुड इवनिंग बच्चे, तोड़ के लिखेंगे। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें बच्चे, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो किसी से नहीं कटते, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 125 का करेंगे तो क्या 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं। 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं। 5 से करोगी तो हो जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 5 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। मनु, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, लेकिन इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ओके राशिद, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, कि हमने मतलब मैम ने बताया होगा आपको कि इसको अगर हम घातांकीय रूप में लिखें। ठीक है, घातांकीय रूप क्या होता है बच्चा, घातांकीय रूप होता है कि हम इनको घात के रूप में लिखें। जैसे मान लो कोई भी संख्या आपको दिख रहा है कि वो 1 से ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका घातांकीय रूप क्या हो जाता है बच्चा, जो संख्या बार बार आ रही है, जैसे यहाँ पर वो 5 है, 5 2 बार आ रही है तो 5 लिखेंगे। अब ये कितने बार आ रही है, 1 और 2, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका घात हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं। चलिए अगर हम इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए से बताओ, इसको अगर हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, बेस क्या आता है, आधार क्या आता है बच्चा, हाँ बच्चा, हाँ बेस, आधार आपका क्या आता है, आधार आता है वो संख्या जो रिपीट कर रही है। ठीक है, और जितने बार रिपीट कर रही है वो उसका क्या होता है, आधार होता है। यस बच्चे, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 5, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 3, मतलब जितने बार ये रिपीट कर रही है। अब बात करते हैं बच्चा 120 के, तो 120 के लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड। गुणनखंड हम जब करते हैं तो अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, और अभाज्य संख्याओं से हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 60। फिर 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 30। और फिर 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 15। ठीक है, अभी 15 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब हम किसका भाग देंगे बच्चा, अब हम देंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चा, 5 बार जाएगा।
और 5वें तो हमें 5 का ही भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब 120 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें इसे घातांक के रूप में लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही चीज का तो घातांक लिखना है। कौन सा घातांक लिखना है बच्चा, यस बच्चे, बच्चा कैमरा बंद कर लो। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें सिर्फ 2 ही 3 बार दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 लिखेंगे और कितने बार दिख रहा है हमें 3, तो 3 बार 3 यहाँ पर घात आ जाएगी। ठीक है, और 3 और 5 तो है। अब हमें क्या करना बच्चा, लासा या मासा या कह लो आपका एलसीएम और एचसीएफ। मासा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, और लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो बच्चा मासा का मतलब आपका क्या है, आपका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ लिख लो बच्चे। क्या होता है, हमें 2 स्टेप में ढूंढना होता है। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ये हम हटा देंगे बच्चे, लेकिन अभी आप देख लो क्या करना है, हम 2 स्टेप में इस तरह से ढूंढते हैं। पहले हम देखेंगे वो अभाज्य संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं जो कि दोनों में आ रही है। ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं जो कि दोनों में आ रही हैं, मतलब दोनों नंबर में आ रही हैं। ठीक, तो अभी देखो, आप देख पाओगे मैं है कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में, 5 5 ही यहाँ आ रही है, 5 ही आ रही है, 2 और 3 यहाँ तो आ रही है पर ऊपर नहीं आ रही। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5, तो हमने यहां से निकाल लिया। दूसरा स्टेप इसके लिए क्या है बच्चा, दूसरा स्टेप है कि हमें दोनों संख्याओं में से सबसे कम वाली घात देखनी है। ठीक है, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए आपका मिनिमम घात, मतलब सबसे कम घात देखनी है उन अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, सबसे कम घात यहाँ पर क्या दिख रही है बच्चा, ओके, सबसे कम घात यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चा नहीं 3 नहीं आएगा बच्चा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 5 और ये 5 दोनों में आ रहा था। मिनिमम पावर किसकी है, 3 छोटा नंबर होता है या 1 नंबर छोटा होता है, चलिए जी बताओ, 3 छोटा होता है या 1 छोटा होता है, ऑफकोर्स 1 छोटा होता है ना बच्चा, तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, पावर आपकी आएगी 1। तो बच्चे जब भी हमें मासा निकालना हो, आप ध्यान रखोगे कि हमेशा 2 स्टेप में निकालना। पहला हम देखेंगे दोनों संख्याओं में, गुड इवनिंग बच्चे, दोनों संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्याएं कॉमन है। फिर दूसरे में हम क्या देखेंगे, ओके, गुड इवनिंग अशिका, दूसरे में हम क्या देखेंगे बच्चे, दूसरे में हम देखेंगे कि दोनों नंबर में से सबसे छोटी पावर किसके साथ है। ऊपर वाले नंबर में 5 की पावर 3 थी, नीचे वाले नंबर में 5 की पावर 1 थी, तो छोटा नंबर, छोटी पावर किसके साथ, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो एचसीएफ है वो आपका 5 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हाँ है तो पूछ लो बच्चा, वरना फिर हम मासा की बात करते हैं, मतलब लासा की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको भी कराएंगे, अगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना। क्या पीछे था बच्चा, बोलो क्या डाउट था। देखो, अब लासा निकालने के लिए भी हमें 2 स्टेप करना है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। पहला स्टेप हमें क्या करना है, कुल मिलाकर जितने भी अलग अलग तुम्हें क्या दिख रहे हैं, अभाज्य संख्याएं दिख रही है, जो भी भिन्न भिन्न अलग अलग अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं दोनों में, उनको हम राइट कर लेंगे। तो हमें क्या क्या दिख रहा है बच्चा, एक तो हमें 2 दिख रहा है, एक हमें 3 दिख रहा है, एक हमें 5 दिख रहा है। 3 ही अभाज्य संख्या दिख रही है ना दोनों संख्याओं में, और तो कुछ नहीं दिख रहा, 2 3 5 ही दिख रहा है अभाज्य संख्या है। तो अब पावर में दूसरा स्टेप इसका क्या बचा, पावर का हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें अधिकतम घात लेनी होती है। तो बच्चे अभी तो हमारा सिर्फ इसमें ही 2 है, इसमें तो 2 है नहीं ऊपर, तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी बच्चे, अधिकतम घात हो जाएगी 3। ओके, अब यहाँ देखो ये आपका 3 है, ऊपर तो 3 है नहीं, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 हो जाएगी। अब 5 2 जगह आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है जिसकी घात 1 है, और वो एक ऊपर आ रहा है जिसकी घात 3 है। तो हमें लासा में क्या लेना पड़ता है, अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लेनी पड़ती है, और मासा में हमें क्या लेना पड़ता है, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चा, यहाँ पर हम लेंगे 5 की घात 3।
ठीक है। अब 5 की घात हमने 3 ले लिया, अभी तो हमें सॉल्व भी करना है। 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 3 है ही, और ये आपका कितना आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देते हैं तो 25 आएगा, और 25 का गुणा यहाँ करोगे तो कितना आएगा 75, और 75 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 150 300, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, ये क्यों आएगा 2500 नहीं आएगा, आपने गलत गुणा कर दिया बच्चे। देखो यहाँ पर हमने कितना आया हमारा 8, 8 का गुणा हमने 5 में किया, कितना आएगा 40, और ये कितना आएगा 25, 25 दिया 75, और 75 में इसका गुणा करोगे बच्चे तो ये 3000 आएगा। ओके, 2500 नहीं आएगा। इतनी समझ आया बच्चा? हाँ या ना? देखो मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चा, जब भी हमें लासा और मासा आधारभूत प्रमेय के हिसाब से लेना होता है तो हम 2 स्टेप में करते हैं, मासा भी लासा भी। मासा में 2 स्टेप क्या है, पहले हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही है, ठीक है, जो दोनों में आ रही है उनको राइट कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, छोटा वाला पावर लेना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटा वाला हमें क्या लेना है, छोटा वाला जो आपका घात है वो लेना है, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना होता है बच्चा, लासा में हमें क्या करना होता है, हमें वो संख्या देखनी पड़ती है जो टोटल आ रही, जितनी अभाज्य संख्या दोनों में अलग अलग आ रही है उनको हम राइट कर लेंगे। फिर उन दो वो संख्याओं का जिसमें भी सबसे बड़ा घात होगा वो हम लिख लेंगे, और उनका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ आया होगा किसी को भी बच्चा तो फिर मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ओके, अगर किसी को पूछना है ये वाला क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट है तो पहले पूछेंगे नहीं, पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। क्वेश्चन आपका क्या है 150, और यहाँ पर आपका लिखा है 225। आपको बताना है इनका लासा और मासा क्या होगा, और आधारभूत प्रमेय के हिसाब से बताना। ट्राई करो बच्चे जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर। कोई जल्दी नहीं है बच्चे, आराम से ट्राई करो, आराम से आंसर करो। ओके, पक्का बचा मनु, एक बार और ट्राई करो। यही आएगा कि कुछ और आएगा? बच्चे ट्राई करो, गलत भी आएगा तो मैं समझाती हूँ। मैं आपको 2 मिनट और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करके आंसर करेंगे। अगर गलत आया तो फिर मैं आपको समझाती हूँ।
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो बच्चा, कोई भी आंसर नहीं कर रहा, सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर करा है। रोहित, उमेश, बचा, आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? सिर्फ हम बच्चे भी आंसर नहीं किया। राशिद बच्चे, आपका भी आंसर नहीं आया, जल्दी से ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आएगा। एक काम करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आ जाएगा। ओके, अगर आपको उस तरीके से तो आता है, उससे उस तरीके से कर दो बच्चा, मुझे आइडिया नहीं कि आपको मैम ने किस तरीके से समझाया था, होता तो बच्चा यही है, तरीका तो यही है आपका, लेकिन अगर आपको अगर कुछ ही और तरीके से समझ आता है तो आप वैसे कर दो। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि 150 को हम तोड़ते हैं, ठीक है। 150 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 में विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 75, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, फिर हम 3 से करेंगे, 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, ठीक है। फिर अभी 3 से भी नहीं जाएगा तो किससे करेंगे, हम 5 से करेंगे, 5 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा लिखा इसको, 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, क्योंकि 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यस और नो बच्चे। अगर 5 2 बार आ रहा है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं 25 की, तो बच्चे 25 की अगर हम बात करें तो 225 की बात करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जरूर विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर करेंगे 21 और 1 तो कितना आ जाएगा 5। फिर अभी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 25, और फिर हम 5 से करेंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, ओके। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3, 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, जिसको क्या लिखा जा सकता है, मैम 3 5 की जगह 3 आएगा, वहाँ 5 की जगह 3 आएगा 15 में जी, 150 की में जी। कहा बच्चे, अच्छा ये 3 क्यों आएगा बच्चा, नहीं आएगा 3 बच्चे, 3 आएगा अगर यहाँ पर तो फिर वो 125 हो जाएगा, फिर 125 में 2 का गुणा करोगे 250 आएगा, और फिर 3 का करोगे 775 आएगा, लेकिन हमने तो सिर्फ आपको 150 दिया ना बच्चे, 3 क्यों आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। 75 का हम गुणनखंड करेंगे 3 से करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का तो मतलब ये 5 गुणा 5 होता है ना बच्चा। मैम आपने 15 लिख रखा, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो आप, योनू कह रहा जी 15 लिख रखा आपने 25 की जगह। अरे नहीं बच्चे, ये 2 ही है, ये 2 ही है, ओके, ध्यान से 15 नहीं है वो, ओके, वो थोड़ा टेढ़ा बना है बट वो 2 ही है, 25 ही है वो, ओके। यहाँ पर देखो बच्चा कितना आ जाएगा, ये 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या लेना होता है बच्चा, मासा की अगर हम बात करेंगे तो मासा में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो बच्चा यहाँ पर 3 भी दोनों में आ रहा है और 5 भी दोनों में आ रहा है, या सुनो बच्चा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 है उसकी पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी पावर है, 2। अभी 2 और 1 में से छोटा क्या होता है, 2 और 1 में से जो छोटा होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर पावर 1 आएगा। मासा में हमेशा हम छोटी पावर लेते हैं दोनों अभाज्य संख्या में, मतलब जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनमें से सबसे छोटी पावर हम किस में लेते हैं, छोटी पावर हम हमेशा ही लेते हैं आपका यहाँ पर मासा में हमेशा छोटी पावर लेते हैं दोनों संख्याओं में से, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो यहाँ तो 2 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 5, ओके।
तो 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, और 25 में 25 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 75। तो आंसर बच्चा 15 नहीं आएगा, तो आंसर कितना आएगा 75। आपने ये वाला मिस कर दिया था कि दोनों में ही दो दो पावर आ रही है ना बच्चा, तो हम हमेशा मिनिमम पावर लेते हैं, सबसे कम वाली पावर लेते हैं, दो ही तो, जब दोनों में ही दो है तो कॉमन भी तो दो ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चा, हाँ ठीक है, यहां से अगर हम देखें बच्चे, अगर हम लासा की बात करें तो लासा में हमें क्या देखना होता है कि कुल कितने अभाज्य संख्याएं आ रही है, तो तीन ही अभाज्य संख्या आ रही है बच्चे, 2 3 5। अभी देखो, अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ी पावर हमें दो नीचे तो है नहीं, ऊपर ही है, तो एक आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 की पावर कितनी, ऐसे देख लिया करो, अभाज्य संख्या लिखो, फिर देखो उसकी कितनी कितनी पावर है, 1 और 2, तो बड़ा कौन सा है 2, तो हम लासा में हमेशा बड़ा पावर लेते हैं। 5 में देखो तो यहाँ भी 2 पावर आ रही है, यहाँ भी 2 पावर है, तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, 25 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका बच्चा, यहाँ पर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणा 3 और यहाँ पर 25, तो ये आपका पूरा कितना आ जाएगा बच्चे, 25 का गुणा करेंगे इसमें तो 50, और 50 का गुणा यहाँ पर करोगे तो 1 सेकेंड बच्चे 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बच्चे, 50 में हम 9 का गुणा करेंगे, 450 आपका आंसर आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चा? एक काम करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन और करके फिर एक दो क्वेश्चन और पोल में करेंगे। ओके, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल। ओके बच्चे, 1 सेकेंड बच्चे। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखो और आपको बताना है कि हमने ए और बी की जगह लिखना क्या है। अगर हम देखो हमने किस संख्या से भाग दिया होगा कि ये आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हम सब जानते हैं, तो ये हमने कौन सी संख्या से भाग दिया होगा कि 101 आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ बी की जगह कौन सी संख्या आएगी, अभाज्य गुणनखंड करके देखना, इसका हिंट मैं बता देती हूँ। आप सिर्फ एक संख्या लिख लो, 5005, 5005, उसमें आप भाग करके देखना, जो ए और बी की जगह आपको संख्या दिखती है वही आंसर हो जाएगा। कंपेयर करके आपको ए और बी का आंसर बताना है। ट्राई करेंगे बच्चे? ओके, वेरी गुड। बच्चा उमेश, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। बच्चा ध्यान से करेंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन का सबसे मेन फंडा है, आप पूरा सॉल्यूशन देखो ही मत, आप अपना क्वेश्चन उतारो और खुद सॉल्व करके कंपेयर करके आंसर किया करो। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चे और बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। दो बच्चे बचे हैं, मैं 20 सेकंड देती हूँ आपको, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अभी तक 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। हेलो नेहा बच्चा, गुड इवनिंग। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हम पूरा सोल्यूशन देखते ही नहीं। हमारा क्वेश्चन हमें मिल गया, हमें क्या करना है, 5005 का गुणनखंड करना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया है जब हम गुणनखंड करते हैं, चलो नेहा बच्चे, यहाँ पर कितना हो जाता है, हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, सम संख्या होती तो जाता। 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से करोगे तो कितना आएगा, 1001। तो बच्चे अभी अगर हम इतना ही कर लेते तब भी हम बता सकते थे कि 1 की जगह पर 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 की जगह पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था। ठीक है, अब b की जगह पर या y की जगह पर अगर आप कहोगे तो हमारा 7 से हमें भाग देना था। 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 143। तो बच्चे हमें जो सेकंड वाला है, b है या y है, इसके जगह पर कितना आना चाहिए था, इसके जगह पर ये आना चाहिए था। ये तो सीधा सीधा से था कि 7 का भाग दोगे, जितना आएगा वही आपका क्या होएगा, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, समझ आया बच्चा? तो ये हमें इस तरह से करना था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये हमने कर लिया था। अभी हम देखेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसमें लासा मासा निकालना होगा, फिर हम एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन आपका है कि आपको निकालना है 143 और आपको निकालना बच्चा 77 में लासा और मासा बताओ। चलो सॉल्व करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने में लिख रही हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर हम क्या देखेंगे, फिर मासा निकालेंगे। मासा कैसे निकालना होता है, वो अभाज्य संख्या जो दोनों में हो, कॉमन हो, और उनमें हमें लेना है उनकी सबसे छोटी पावर। ठीक है, सबसे छोटी घात। और हम मासा की बात करें बच्चा, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है, सॉरी ये हमारा मासा हो गया। लासा की बात करें तो हमें क्या करना है बच्चा, लासा में हम लेंगे जो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आ रही हो दोनों में अलग अलग, वो हम लेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, और उनकी जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, वो हमारी आपकी बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी उनकी। चलो ट्राई करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं आपका पोल पे। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, जो भी आता है आप जल्दी से बता देंगे कि क्या आ रहा। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे इसका आंसर देने की, फिर हम आगे देखते हैं। बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, रोहित, उमेश, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछ लो। ओके बच्चा।
ओके बच्चे, वेरी गुड। बच्चा मनु, एक बार रीचेक करो, 11 11 ही आएगा कि 11 1 11 की जगह कुछ और आएगा, फिर से देखो। नहीं बच्चा, दोबारा चेक करो जतिन। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। जस्ट राशिद बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? आपने हैंड रेज करा है, अगर आपका आंसर हो गया तो आप मैसेज में लिख सकते हो, लेकिन अगर कुछ पूछना चाह रहे 11 ही हो। आएगा मैम। नहीं, दोनों जगह 11 कैसे आ सकता है? दोबारा सोचो, 77 है बच्चा। 77 में देखो, एससीएफ का मतलब 77 क्या 7 होता है? का भाग किया जी। हाँ, तो 11 और 7 आएगा ना, तो फिर हाँ आप जी। 2 बार 11 क्यों लिख रहे हो बच्चा? 2 बार 143 11 11। का भाग हुआ जी। क्या बच्चा? 143 11 का भाग हुआ है जी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मासा का मतलब क्या होता है? मासा का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों में है। तो 2 बार 11 तो ओके दोनों मैम, में समझ नहीं गया है जी, ना समझ बच्चा। गया। फिर से ट्राई 11 करो। 11 ही आएगा जी। ओके, दूसरा नंबर क्या आएगा वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। नहीं, 11 तो आएगा, एक और नंबर आएगा। फिर से देखो जतिन, तुम भी दोबारा देखो। बाकी बच्चा जो भी आंसर नहीं करो बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो। यशिका बच्चे, आप आंसर नहीं कर रहे हो आज। उमेश बच्चा, आपका आंसर नहीं आया। हर्ष बच्चे, आप लोगों ने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी आंसर करो। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ओके, चलो कोई नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताती हूँ। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन। हाँ, वही कर रही हूँ बच्चा, समझा रही हूँ। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? 153 और 77 का करना है अभाज्य गुणनखंड, तो हम उसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 143 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमने देखा कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। क्या 2 से भाग जा रहा है? नहीं, शुरू से ही चेक करते हैं। क्या 3 से भाग जा रहा है? नहीं। ठीक है, क्या 5 से भाग जा रहा है? नहीं। 7 से भाग जा रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो क्या आपका जाएगा? ठीक है, नहीं जाएगा। अब आगे बात करते हैं बच्चे, 11 में अगर हम बात करते हैं तो 11 से भाग जरूर जा रहा है, तो 11 से भाग करोगे बच्चा तो ये कितना आएगा? 1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा, देखो, यहाँ भाग करोगे 1, यहाँ पर करोगे तो 3, तो यहाँ अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? बच्चा आपका आंसर सही तो था। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 1। मतलब हम 143 को कितना लिख सकते हैं? 11 गुणित 13। ठीक, अब हम बात करते हैं 77 की, तो 77 में अगर हम करेंगे आपका कितना आएगा? 7 से करोगे, पहले सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 से करेंगे तो 11 आएगा, और फिर हम 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस और नो बच्चे? तो हम 77 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 77 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 11। अब हमें सीधा सा ये देखना है कि जब हम मासा लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, तो हमें वो संख्या लेनी होती है जो दोनों में आ रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 11 वो अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही है। अभी दोनों की पावर भी 1 1 है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब बात आती है बच्चे लासा की, तो लासा हम कैसे निकालते हैं बच्चा? लासा हम निकालते हैं सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा करके। अभी यहाँ अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सी विभिन्न विभिन्न अभाज्य संख्या दिख रही है, तो आप क्या कहोगे?
एक तो हमें 7 दिख रही है, एक हमें क्या दिख रही है, 11 दिख रही है, एक हमें 13 दिख रही है। अभी सबकी पावर एक एक है, तो हमें पावर के बारे में भी नहीं सोचना, सीधा सीधा पावर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका हम गुणा कर देंगे। यस बच्चे, इनका गुणा करोगे तो आएगा 1001। समझ आया बच्चा? यस और नो जल्दी से बता दो, समझ आया? नहीं समझ आया हो तभी बता दो, समझ आ गया हो तभी बता दो। अभी भी कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है जब हमसे लासा और मासा पूछा जाता है किसी भी तरीके से। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेते हैं उन दोनों का गुणनखंड करते हैं दोनों का। मासा के लिए हम देखते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है और उसका घात देखते हैं। ठीक है, सबसे छोटी घात दोनों उन संख्याओं की। फिर लासा में हम क्या करते हैं, सारी संख्याएं जो होती हैं उनको हम ले लेते हैं और फिर सबसे बड़ी जो पावर होती है उनका गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको तब भी लगता, इस वाले क्वेश्चन में हम आपको अच्छे से समझा देंगे, फिर पोल करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि आपको करना है 71 और 1 सेकेंड, इसको 91 कर लो। 91 और 169 में आपको लासा और मासा बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर लोगे, फिर इसके बाद पोल करेंगे। जल्दी से ट्राई करो कि लासा और मासा कितना आएगा, और सबको ट्राई करना है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं निकाला हो बच्चा। इस बार मुझे सबसे आंसर चाहिए। ट्राई करो जल्दी से। देखो मैं दोबारा हिंट दे देती हूँ, स्टेप बता देती हूँ कैसे कैसे करना। अभाज्य गुणनखंड करो दोनों का। ठीक है, फिर मासा के लिए हमें क्या देखना होता है, कौन सी अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है उसका मिनिमम घात। ठीक है, और तीसरा हमें लासा के लिए क्या करना पड़ता है, वो संख्या जो दोनों में आ रही है, वो अभाज्य संख्या जो दोनों के गुणनखंड में आ रही है, और फिर हमें उसकी पावर क्या करनी होती है बच्चा, सबसे बड़ी पावर जो दोनों की है, तो वही हमें करके गुणा कर देना। ट्राई करेंगे सारे बच्चे, लासा और मासा बताएंगे मुझे। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर हम उसके बाद करते हैं आपका पोल। राइट बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, वेरी गुड नेहा, जतिन, वेरी गुड बच्चे। उमेश बच्चे, उमेश, रोहित, यशिका बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो। राशिद बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। ओके, वेरी गुड राशिद, वेरी गुड रोहित। हर्ष बच्चे, आपका भी आंसर नहीं आया, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो बच्चा। वेरी गुड यशिका। एलसीएम निकालो, जिसने एचसीएफ का आंसर दे दिया वो एलसीएम निकाले, और जिसने आंसर नहीं दिया एचसीएफ का वो एचसीएफ का आंसर देगा बच्चा। हर्ष बच्चे, इस बार आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। कुणाल के आईडी से जो बच्चा है बच्चे, आपको अगर डाउट है कोई तो पूछ लो, वरना ट्राई करो इसका आंसर देने का कि एचसीएफ कितना आएगा, और जिसका एचसीएफ हो जाए वो आपका एलसीएम का आंसर निकाले। वेरी गुड मनु। बाकी बच्चे, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड रोहित बच्चे। चलिए देखते हैं बच्चे,
वेरी गुड बच्चा हर्ष, आपको उसका भी आंसर देना है, आपने एचसीएफ का आंसर नहीं दिया। एलसीएम का ठीक है आपका, पर एचसीएफ का भी देना। वेरी गुड यशिका बच्चा। 3 बचे, लास्ट में राशिद 3 आएगा, 2 नहीं। आंसर ठीक है, आपने बस टाइपिंग एरर करी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में 3 आएगा। चलिए मैं बता देती हूँ, अगर एक आध बच्चा कोई हो जिसे नहीं समझ आया होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने आंसर दे ही दिया है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका लेना होता है लासा। तो हम क्या करेंगे, लासा या मासा करने से पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो किसी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो अभाज्य संख्या में ये जो है आपका, वो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, लेकिन हाँ 7 से कट रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। फिर 13 तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कटेगा, मतलब 91 आपका कितना हो जाएगा, 7 गुणा 13। अब 159 की बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से, 7 से, 11 से, किसी से भी नहीं कट रहा, मतलब ये सीधा 13 से कटेगा, तो 13 आ जाएगा। फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 13। अभी मासा का मतलब हमने क्या बताया था आपको, वो संख्या जो दोनों में आए। तो यहाँ देखो 13 कितने बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो हमें पावर भी तो देखनी है ना बच्चा, हमें सबसे कम पावर लेनी है। वो संख्या जो दोनों में आ रही है, वो अभाज्य संख्या दोनों में आ रही है, और उसकी सबसे कम पावर जो आ रही है, एक सबसे छोटी पावर है तो 1 आ जाएगा। अब लासा की बात करते हैं। लासा आपका क्या होता है बच्चे, सारी संख्याएं जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी 7 और 13 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो पावर लेनी पड़ती है वो बड़ी पावर लेनी पड़ती है, सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ती है दोनों नंबर की। तो 7 में तो 1 ही बार आ रहा है, लेकिन 13 एक संख्या में 2 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 13 कर देंगे। अभी गुणा कर लेते हैं, तो 159, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ये आप करोगे 9 7 63, 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 42, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आपका 7 है, और 7 4 11। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, जो कि आप लोगों ने करेक्ट भी दिया। अभी किसी को कोई दिक्कत है बच्चा इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना हम चलेंगे इसका एक पोल करते हैं। ओके चलिए, ओके बच्चा, ओके बच्चा। चलिए फिर एक पोल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको छोटा सा है कि आपको क्या करना है। एक काम करते बच्चा, इससे पहले एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, वहां पर आपको 3 का लेना है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, 3 नंबर का करना, मैं आपको बस छोटा सा हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको नहीं करा रही हूँ। मान लो अगर हमें क्या करना है, 3 नंबर का करना है अलग अलग, तो कुछ भी अलग है नहीं इसमें। ठीक है, क्या नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर्स का करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर आएगा आपका 5। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इनको हम लिख लेंगे इस तरह से, बेस और आधार के रूप में। आधार 2 है और आपका 4 बार आ रहा है, तो 4, इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 और 5। ठीक, अब जब हम इनमें मासा लेते हैं बच्चा, तो हमें क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो आप देख पा रहे हो 2 वो संख्या, क्योंकि 3 इसमें आ रही है, बाकी दोनों में नहीं आ रही है, 5 इसमें आ रही है, बाकी दोनों में नहीं आ रही, सिर्फ 2 ही है जो सब में आ रही है। और हमें क्या करना पड़ता है, हम देखेंगे 2 की कितनी पावर है, एक 4 है, एक 1 है, और एक 2 है। तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी पड़ती है किसमें, मासा में। तो सबसे छोटी पावर क्या है, 1। तो 2 की पावर 1, मतलब इसका मासा जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ 2 हो जाएगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर हम लासा की बात करें बच्चा, तो लासा आपका क्या होता है, जो भी आपको अलग अलग भाज्य संख्याएं दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं दिख रही है, उनको लिख लेते हैं। तो 2 3 5 ही आ रही है। अभी 2 में देखो कौन कौन सी पावर है, 4 1 2, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 में एक ही पावर है, 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर देखो 1 ही है तो 1 ही होगा।
अभी कितना हो जाएगा ये 16 गुणा 9 गुणा 5, तो ये कितना आ जाएगा 720। तो तीन संख्याओं का भी उसी तरीके से करते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर करेंगे वो। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चे, हो जाएगा तो पोल में आंसर कर देना। कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका वही है, सब कुछ वही है, बस आपको करना क्या है, जैसे हम दो संख्याओं के लिए लेते थे, आपको तीन के लिए लेना है। ट्राई करेंगे, आंसर पोल में करेंगे बच्चे। वेरी गुड बच्चे। एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चे। और आपको लासा और मासा दोनों निकालने हैं बच्चे, तो आपको लासा और मासा दोनों निकाल के ही आंसर करोगे। बच्चा थोड़ा अच्छे से आंसर करेंगे, दो बच्चों ने आंसर किया है, एक का सही है एक का गलत। बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। अब आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर करो। अभी दो ही बच्चों का आंसर आया है, एक बच्चे का सही है एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, वेरी गुड, सही है बच्चे आपका आंसर, जिसने अभी आंसर किया है। वेरी गुड बच्चा।
बच्चे अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। चार बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 3 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। मैं आपको लास्ट 40 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे। बच्चे जिसने भी नहीं किया है कर दो जल्दी से। मैं लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का ही आंसर आया है, 5 बच्चों का। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके, चलिए 2 बच्चे बचे हैं बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चों। 5 4 3 2 और 1। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी देखते हैं बच्चे इसका आंसर होएगा क्या। वैसे तो आंसर सी है, आप लोगों को आइडिया लग ही गया है, लेकिन मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। करना क्या था, मैं 24 का हम सबसे पहले क्या करते, गुणनखंड करते, तो क्या हो जाता 2 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, और फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हम किसका करते 36 का, तो 36 का क्या हो जाता बच्चा, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे आएगा कितना 1। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा 40 का। तो 40 में अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमने देखा कि 24 बराबर कितना हो रहा था, 2 कितने बार आ रहा था 3 बार, गुणा आपका कितना हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर 36 लिखेंगे तो क्या 2 हमारा 2 बार आ रहा है, 3 हमारा 2 बार आ रहा है। ओके, और 40 का लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5। ठीक है, अभी हम देखो यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ हमने क्या बताया था, वो संख्या जो तीनों में आ रही है। तो देखो 3 तो आ नहीं रहा तीनों में, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 भी नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही है जो आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए होता है एचसीएफ में, मिनिमम पावर। तो कितनी पावर है, 2 3 और 3, छोटा कौन सा नंबर है 2, तो 2 आएगा, 2 गुणा 2, आंसर कितना आ गया 4। अब क्योंकि हमारा एचसीएफ तो 4 आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन में है तो हम निकाल नहीं सकते, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है बच्चा, जो नंबर आ रहे हैं सबसे पहले हम वो तो लिख ही देंगे। अब सबसे बड़ा नंबर, तो 2 में 2 और 3 आ रही है पावर, तो बड़ा नंबर क्या होगा 3। 3 में क्या पावर आ रही है 1 और 2, 1 और 2 में से बड़ा क्या होता है 2, तो 2 पावर हो जाते हैं 5, तो 1 ही। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 360, जो कि आप लोगों ने आंसर किया भी था और करेक्ट भी था। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे, नया टॉपिक की बात करते हैं। नया हमारा टॉपिक क्या है, 3 अंकों से अधिक अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं है, जो हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं वही ही है, बस हमें संख्या बड़ी दी जाएगी। तो देखते हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा 1186। ठीक है, 1168। तुम लोग इसका गुणनखंड करोगे और मुझे आंसर बताओगे, क्योंकि कुछ भी उसमें अलग है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गुणनखंड ही करना है, बस संख्या बड़ी है। ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे कि कितना आएगा यहाँ आंसर, कितना गुणनखंड होगा इसका। ट्राई करो बच्चा जल्दी से, मैं आपको
2 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करके आंसर करेंगे, वरना फिर मैं बताती हूँ आपको। यस बच्चा, आई नो योर नेम। जल्दी से ट्राई करो बच्चे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी मैं समझा देती हूँ आपको। देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहले 2 और 3 से चेक किया करो, कट रहा है क्या? हाँ तो काट देंगे। यस बच्चा, हुआ किसी का आंसर? मैम 73 कौन से पहाड़े में आवे? नहीं समझ आ रहा, क्या कह रहे हो? 73 कौन से पहाड़ से कटेगा मैम? त्रिकोण नंबर बताओ, क्या कह रहे हो? कौन से पहाड़े से क्या कटेगा? 73 मैम। नहीं नहीं बच्चा, वो नहीं कटेगा, वो अभाज्य संख्या है, वो उसी से कटेगा बच्चा। ठीक है, सीधा 73 लिख के 1 लिख दो। चल देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले तो हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यस बच्चे, वेरी गुड। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 9 और 2। फिर 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा? 1, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चे? ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? 1 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे आप तो कितना आएगा बच्चा? 73। अभी 73 बच्चा किसी से भी नहीं कटता, ये अभाज्य संख्या इसलिए ऐसे ही लिखेगा, और 1186 कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 73। देखो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 73 किसी से कटेगा या नहीं कटेगा? तो करा क्या करो ना बच्चा, हम ये देखते हैं ये किसके वर्ग के आसपास है। तो आप देखोगे ये 64 वर्ग संख्या होती है ना, ये 8 का वर्ग होता है, 8 के वर्ग के आसपास है, तो 8 से छोटा 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है। तो 8 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से भाग दे के देख लिया करो, अगर किसी से कट रहा है तो ये कटेगा, अदरवाइज ये अभाज्य संख्या। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जब भी आपको ये समझना आए कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो क्या किया करो, देखा करो ये किसके वर्ग के साथ के आसपास है। जैसे 64 यहाँ वर्ग संख्या है ना बच्चा, तो वर्ग संख्या 64 किसकी है? 8 की। तो 8 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं से देख लिया करो, जैसे 2 हुई, 3 हुई, 5 और 7। इन तीनों से, इन चारों से नहीं कट रहा तो वो किसी से भी नहीं कटता। ये रूल होता है, हम नेक्स्ट क्लास में आपको 1-2 क्वेश्चन भी इस पे बता देंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि अभाज्य संख्या कैसे करते हैं। ओके बच्चे, अभी फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम।